गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, आप लोग उसके उत्तर दीजिए। अच्छा बच्चों, बताइए आप लोगों को कौन कौन सी ऋतुएं पसंद हैं, उन ऋतुओं के नाम बताइए। शरद ऋतु, वसंत ऋतु और पानी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अच्छा, सबसे प्यारी ऋतु कौन सी लगती है? वसंत ऋतु, मधु ऋतु। बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। चलिए अभी हम कविता की शुरुआत पीपीटी के ज़रिए पढ़ते हैं। जैसे कि आपने बताया मधु ऋतु, तो जो हमारी कविता है उसका नाम है मधु ऋतु। तो चलिए मधु ऋतु की ओर बढ़ते हैं हम। बस कविता की शुरुआत करने से पहले हम उसके कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि इस कविता के लेखक है समाज आनंद विश्वास जी। आनंद विश्वास जी की कविताएं बहुत अच्छी होती हैं। उन्होंने जितने भी साहित्य अभी तक लिखे हैं वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लिखे हैं। समाज की बौनी मान्यताओं, जहरीले अंधविश्वास और आज के वेदना एवं मुश्किलों के बोझ से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले आनंद विश्वास का जन्म 1 जुलाई 1949 को शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका बचपन व शिक्षा दीक्षा शिकोहाबाद में ही हुई। अहमदाबाद गुजरात में अध्यापन किया। वह वर्तमान में दिल्ली में निवास करते हैं। आप इन दिनों दिल्ली में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। कविता के बारे में लेखक कहते हैं, इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाँखें, देवम, चिड़िया फुर, गर्मा गर्म थपेले लूके। आनंद विश्वास जी के अंधविश्वास के घोर विरोधी हैं। इनकी कविताओं में मुश्किलों और बोझ से दबे जीवन के प्रति विद्रोही स्वर झलकता है। आनंद जी ने कविता के बारे में कहा है, इस कविता में इन्होंने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का बड़ा ही सटीक तथा सजीव चित्रण किया है। बच्चों, आप लोगों ने इनका परिचय देख लिया? जी मैम, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कविताओं को हम पढ़ते हैं। खेत खेत में सरसों झूमे, सरसर बहे बयार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्योहार। धानी रंग से रंगी धरा, परिधान बसंती ओढ़े, हर्षित मन में लजवंती मुस्कान बसंती छोड़े। चारों बसंती आभा, हर्षित हिया हमार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्योहार। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सरसों की फसल जो है वह लहलहा रही है। कवि इन पंक्तियों में यह बताना चाहता है कि मधु ऋतु का वसंत मौसम आने पर किस प्रकार सरसों के खेत लहलहाने लगते हैं और जो हवा होती है वह किस प्रकार सरसर बहती है। और इसी हवा के साथ लगता है वसंत का आगमन हो गया है। जब यह त्योहार मौसम आता है तो ऐसा लगता है वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। धानी रंग से रंगी धरा, अर्थात जब यह मौसम आता है तो ऐसा लगता है जो धरती है, धरा यानी कि धरती, वह धानी रंग से रंग गई है। परिधान बसंती ओढ़े, अर्थात जो धरती है वह परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, ऐसा लगता है कि वह पीले रंग का वस्त्र ओढ़े खड़ी है। उसने वसंत ऋतु रंग का परिधान ओढ़े है। शर्मीली धरती का रंग और भी वसंती हो गया है। हर्षित मन में लजवंती मुस्कान बसंती छोड़े। हर्षित मन में लजवंती अर्थात शर्मीली, मतलब जो धरती वह शर्माते हुए मुस्कान बिखेर रही है। चारों ओर बसंती आबा, हर्षित हिया हमार, यानी कि चारों तरफ वसंत की हवा चमक रही है
और जो कवि है उसका हृदय कैसा हो गया, हर्षित। हिया यानी कि हृदय, जो उसका हृदय है वह बहुत ही खुश हो गया है। चारों तरफ वसंत हवा की चमक देखकर कवि का हृदय खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है। मस्ती भरी हवा के साथ मधु ऋतु का त्यौहार आया है। चलिए हम कविता में आए नए शब्द, कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बयार यानी कि हवा, वायु। धानी यानी कि धान की पत्ती, जैसा हल्का रंग होता है, हरा रंग होता है। धरा यानी कि पृथ्वी। परिधान वस्त्र। हर्षित प्रसन्न। लज्जवंती शर्मीली। आभा चमक। हिया हृदय। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार दृश्य एकदम पीला हरा भरा नज़र आ रहा है, कि धरती कितनी सुंदर और प्यारी दिख रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूने सूने पतझड़ को भी आज वसंती प्यार मिला, प्यासे प्यासे नयनों को जीवन का आधार मिला। मस्त गगन है, मस्त पवन है, मस्ती का अंबार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्यौहार। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि पतझड़ के मौसम में जब पेड़ पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ के कारण पेड़ों की पत्तियां झड़ गई हैं और पतझड़ के कारण जो उजाड़ था उससे सूनापन हो गया था, लेकिन अब वसंत के आने से नई नई पत्तियां, कोपलें उग आई हैं और फूल आ गए हैं। पतझड़ वसंत ऋतु का जो प्रभाव है वह पतझड़ पर भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पंक्तियों में देख सकते हैं, कवि कह रहा है कि सूने सूने पतझड़ को भी आज वसंती प्यार मिला, यानी कि जो सूने पतझड़ से पेड़ हो गए थे, वसंत का मौसम आने से उन्हें वसंत ऋतु का प्यार मिला और उनके जीने का आधार मिला। नई नई पत्तियां और नए नए उनकी कोपलें उग आई हैं, छोटे छोटे फूल और बहुत सारी पत्तियां निकलने लगी हैं, तो उनके जीवन का आधार मिला। जैसे कि बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार पतझड़ से पत्तियां सूखी गिर रही हैं और नई पत्तियां आ रही हैं। परंतु अब कवि के अनुसार चारों ओर मस्ती की ही मस्ती छाई हुई है और मस्ती का अंबार लगा हुआ है। मस्त पवन के साथ मधु ऋतु का त्यौहार आया है। चलिए हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पतझड़ यानी कि पेड़ों से पत्तों के झड़ जाने के बाद की जो स्थिति होती है उसे पतझड़ कहते हैं। नयन यानी कि नेत्र, आँखें। आधार यानी कि सहारा। अंबार अर्थात ढेर। पवन हवा। मधु ऋतु अर्थात वसंत ऋतु। किस प्रकार देखिए बच्चे बहुत ही खुश हैं और इस वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगे वसंती रंग से धरा की हल्दी आज चढ़ी हो, ऋतुराज बिहाने आ पहुँचा जाने की जल्दी आज पड़ी हो। और कोकिला कूक कूक कर गाए मंगल ज्योनार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्यौहार। कवि कहना चाहता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहता है कि मधु ऋतु का त्यौहार यानी कि मधु ऋतु आने से, वसंत का मौसम आने से ऐसा लग रहा है कि धरा यानी कि जो हर धरती है वह हल्दी के रंग की हो गई है। ऐसा लगता है उस पर हल्दी आज ही चढ़ी हो। चारों तरफ पीला ही पीला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि धरती से ऋतुराज आज ब्याह करने आए हैं। और धरती भी आज सज धज के दुल्हन की तरह तैयार है। तैयार होकर वह ससुराल जाने की जल्दी में है। और इस पावन अवसर पर गांव में मतलब उस धरती पर कूक कूक कर गाए मंगल ज्योनार। कोकिला अर्थात कोयल।
यानी कि इस सुंदर पावन अवसर पर जो कोयल है वह भी कूक कूक करके मंगल गीत गा रही है। उस खुशी में वह भी शामिल हो रही है जब ऋतुराज आए हैं धरती से बेहर रचाने। चारों तरफ मौसम बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुनहरा प्रतीत होता है कि किस प्रकार वसंत ऋतु आने से या मधु ऋतु आने से कैसा वातावरण हो जाता है तथा ऐसा लगता है खुशहाली ही खुशहाली चारों तरफ है। सभी मौसम और सभी पंछी अपने इस मौसम का आनंद लेते हुए अपनी खुशियों को गीतों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। किस प्रकार देखिए कोयल गीत गा रही है। चलिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आप लोगों को मौसम के नाम बताना है, अपने पसंदीदा मौसम का नाम बताना है, उसका समय कब से कब तक रहता है और उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है और वह मौसम आने पर कौन कौन से खान पान के पदार्थ बहुत रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। हमदा पहले आप बताइए। मुझे वर्षा ऋतु मौसम बहुत पसंद है मैम, और इसका जो समय होता है वह जून से लेके सितंबर तक रहता है और इसका पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है जिसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और इसमें खान पान की वस्तुएं हैं, आम आते हैं, अमरूद है और बहुत सारी अनाज भी उगते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने हमदा। चलिए अभी सुनीता आप बताइए आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है या ऋतु। मैम मेरी पसंदीदा ऋतु है शीत ऋतु। मुझे ठंडी का मौसम बहुत पसंद है और यह मौसम अक्टूबर से लेके फरवरी तक रहता है और इसका धरती पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसमें चारों तरफ ठंडी का अभाव रहता है और चारों तरफ बादल, जो मौसम रहता है वह धुंधला नज़र आता है और लोग इस मौसम का बहुत आनंद लेते हैं। और इसमें खान पान की वस्तुएं, भुट्टे हैं, जामुन है, और बहुत सारे फल पदार्थ, मूंगफली वगैरह आते हैं। चलिए बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने सुनीता। अभी हम शबनम से पूछते हैं। शबनम आप बताइए। मैम मेरा पसंदीदा त्यौहार है, मौसम है गर्मी का मौसम। उसका समय रहता है मार्च से जून तक और इसमें इसका जो प्रभाव रहता है वह धरती पर अच्छा रहता है। चारों तरफ बहुत यह गर्मी का मौसम रहता है। इसमें खेतों में खेती नहीं होती है तथा चारों तरफ सन्नाटा दिखता है, लेकिन गर्मी के कारण हम सभी घर में रहते हैं और बहुत आनंद उठाते हैं। और खाने पीने की वस्तुओं में बहुत से प्रकार के फल और बहुत सारे प्रकार की सब्जियां तथा अनाज उगाए जाते हैं, खाने को मिलते हैं। बस चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अच्छा, मधु ऋतु में आने पर कैसा मौसम हो जाता है। मधु ऋतु आने पर मैम चारों तरफ बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है, थोड़ी हरियाली रहती है और वह जो मौसम रहता है उसमें ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसी प्रकार चलिए बच्चों, आप लोगों ने आज कविता को अच्छे से समझा, आपने बहुत अच्छी एक्टिविटी करी आप लोगों ने। अच्छा यह बताइए, मधु ऋतु का त्यौहार जब आता है तो
जो मौसम, जो ऋतुराज है वह किसे बिहाने आता है? मैम, जो ऋतुराज है वह धरती से ब्याह करने आता है। बहुत अच्छा उत्तर दिया। अच्छा, यह बताइए, वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ वातावरण कैसा हो जाता है? मैम, चारों तरफ वातावरण ऐसा हो जाता है, पूरा पीले रंग का वातावरण हो जाता है। ऐसा लगता है चारों तरफ हल्दी बिखेरी गई है। अच्छा, इस मौसम में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगती है? मैम, सरसों की फसल। सरसों के फूल पीले रंग के दिखाई देते हैं। जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। आप लोगों का गृह कार्य है, आपको वसंत ऋतु के आने पर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वह लिख कर लाना है। तो आज हमने हिंदी विषय में मधुर ऋतु नामक कविता का अध्ययन किया। धन्यवाद।